बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद साजिद। आप देख रहे हैं कॉलेज मैथ अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन बाय ग्राफिकल मेथड। कंटिन्यूटी को पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आप हमारी लिमिट्स की वीडियोज़ को देख लें, लिमिट्स के कंसेप्ट को क्लियर करें। उसके बाद आपको जो कंटिन्यूटी का कंसेप्ट है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब हमारे पास स्टूडेंट एक फंक्शन एफ एक्स है, उसका ग्राफ ले लेते हैं। ये हमारे पास वाई एक्सेस है, ये हमारे पास एक्स एक्सेस है। हम एक फंक्शन है उसका ग्राफ ले लेते हैं। ये हमारे पास कोई फंक्शन था, उसका ग्राफ है। फंक्शन हम ले लेते हैं y बराबर है एफ एक्स। ये हमारे पास फंक्शन था, उसका ये ग्राफ है। यहाँ हम डॉट कर देते हैं और यहाँ होल बना देते हैं। यहाँ लेट कर लेते हैं जो x की वैल्यू है वो हमारी a है, और यहाँ ले लेते हैं x की वैल्यू हमारे पास b। डॉट का मतलब है कि वो वैल्यू शामिल है, लेकिन जो होल बना वो वैल्यू हमारी नहीं होती, फंक्शन की वो वैल्यू हमारी नहीं है। देखें कि हमारे पास एक रियल लाइन है, यह हमारे पास 0 1 2 -1 -2। अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन बना दूँ, यहाँ मैं होल बना दूँ, अगर यहाँ मैं डॉट कर दूँ, इसका मतलब है ये -1 शामिल है, लेकिन जो ये 2 है ये हमारा शामिल नहीं है। अगर इसको इंटरवल फॉर्म में बनाएं तो ये बनेगा -1 से 2, इधर क्लोज हो जाएगा इंटरवल, इधर से ओपन हो जाएगा, इस तरह का। अब हमारी इसमें जो ये हमारी ये वैल्यू एक्स है, ये हमारी डोमेन की वैल्यू होगी, और इससे आगे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो भी हमारे सारे के सारे डोमेन में आएंगे। लेकिन जो एक्स बराबर बी हमारा यहाँ होल बना हुआ है, ये बी हमारी एक्स की वैल्यू यहाँ बी ले लेते हैं, ये हमारी डोमेन में वैल्यू नहीं होगी। अब स्टूडेंट्स, ये जो ग्राफ आपका बना हुआ है कंटिन्यूस फंक्शन का ग्राफ बना हुआ है। कंटिन्यूस का मतलब है लगातार। अगर हम कोई भी ग्राफ अगर चले इस तरह मैं लगातार चला जाता हूँ, पेन नहीं उठाता, तो ये क्या बन जाएगा, एक कंटिन्यूस फंक्शन का ग्राफ बन जाएगा। अगर मैं ऐसे बना दूँ, ऐसे, फिर पेन उठाकर फिर ऐसे बना दूँ, अब ये हमारे पास कंटिन्यूस नहीं होगा। कंटिन्यूस का मतलब होता है लगातार। अब देखें स्टूडेंट में दरमियान में कहीं भी गैप मौजूद नहीं है, इसलिए हमारे ये कंटिन्यूस फंक्शन का ग्राफ है। अब स्टूडेंट कंटिन्यूस को एग्जांपल के तौर पर ये आप ले लें। अगर कोई स्टूडेंट्स कॉलेज रोज़ जाता है, डेली जाता है, इसका मतलब है कि वो लगातार कॉलेज जा रहा है। अगर कोई स्टूडेंट कभी जाता है कभी नहीं जाता, इसका मतलब है वो लगातार नहीं जा रहा, वो गैप आ रहा है, गैप आ रहा है, वो कभी जाता है कभी नहीं जाता। इसलिए कंटिन्यूस का मतलब है लगातार, यानी पेन उठाए बगैर अगर ग्राफ बना ले वो कंटिन्यूस फंक्शन का ग्राफ हमारे पास बनेगा। लेकिन यहाँ मैंने यहाँ तक ग्राफ लिया, फिर पेन उठाकर यहाँ से दोबारा लिया, अब यहाँ गैप आ गया है, या अब ये हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन का ग्राफ नहीं है। लेकिन ये वाला कंटिन्यूस फंक्शन का ग्राफ है। अगर इस ग्राफ को देखें, ये भी ग्राफ हमारे पास एक कंटिन्यूस फंक्शन का ग्राफ है हमारे पास। अब स्टूडेंट्स लेट कर लें x बराबर a था, यहाँ हमारे पास कोई y की जो वैल्यू है वो ले लेते हैं, y बराबर है हम l ले लेते हैं। यहाँ लेट कर लें कि y की जो वैल्यू वो हमारी बनी थी वो हम ले लेते हैं l कर देते हैं, और यहाँ हम पॉइंट b पर ले लेते हैं, जो y की वैल्यू है वो हमारे पास n है। अब स्टूडेंट देखें कि जब x की a थी तो y की वैल्यू हमें l मिली, जब x b था तो हमें y की वैल्यू n मिली। अब इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास n है। क्या l हमारी इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी? नहीं। ग्राफ हमारा ऊपर भी जा रहा है, यहाँ देखें ग्राफ हमारा यहाँ ऊपर भी जा रहा है, ये जा रहा है। यहाँ कोई पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ C पॉइंट है, इसको चलो A कर लेते हैं, ये A हमारा था, और इस पॉइंट का मान ये ले लेते हैं C। अब ये C पॉइंट हमारा था एक। अब इसकी फंक्शन वैल्यू ले लेते हैं, जो आउटपुट मिलती है वो m ले लेते हैं, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी।
इस फंक्शन की ये मिनिमम वैल्यू n और इसके मैक्सिमम वैल्यू m होगी, l नहीं होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। जहाँ तक ग्राफ ऊपर जा रहा है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है, जहाँ तक वो नीचे आ रहा होता है वो हमारी मिनिमम वैल्यू होती है। अब डोमेन क्या थी? डोमेन की वैल्यू x और x से आगे क्या थी? b था, यानी कि जो डोमेन हमारी थी वो थी हमारे पास x ग्रेटर देन और इक्वल a लेस देन b। जो डोमेन की वैल्यू a भी डोमेन में आएगा और a से आगे जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो सारे डोमेन में, लेकिन b हमारा डोमेन में नहीं आएगा। अब डोमेन की वैल्यू पर जो हमें वैल्यू मिलेंगी वो हमारी रेंज में आएंगी। अब देखें स्टूडेंट, अब रेंज में क्या क्या आएगा? ए पर हमें कोई वैल्यू मिली है वो एल मिला है, इसी तरह सी पर भी कोई वैल्यू मिली एम मिली है, और बी पर हमें एन मिला है। लेकिन हमारा एन जो है, बी जो है डोमेन में नहीं है। जो डोमेन में नहीं है फिर हमारी ये रेंज की वैल्यू भी नहीं होगी। अब इसकी जो रेंज होगी वो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगी? एन से बड़ी होगी, एन से हमारी बड़ी, एन से हमारी जो रेंज होगी वो हमारे पास एन से बड़ी होगी और लेस देन और इक्वल एम। रेंज में एम भी आएगा और एम से छोटे जितने भी नंबर आएंगे वो भी हमें रेंज में आएंगे, लेकिन एन हमारा रेंज में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो बी एन मिला वो एक्स बी पर मिला, बी हमारा डोमेन में नहीं है, इसलिए ये एन हमारा नहीं आएगा। एन से बड़े जितने भी नंबर आएंगे वो हमारी डोमेन में आएंगे और एम भी हमारा डोमेन में होगा और एम से छोटे नंबर भी हमारी डोमेन में होंगे स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट मैं यहाँ एक और ग्राफ ले लेता हूँ। अगर मैं ले लेता हूँ इस तरह ग्राफ है कोई स्टूडेंट्स हमारा, इस तरह ग्राफ है, यहाँ मैं होल कर देता हूँ, यहाँ भी होल बना देता हूँ। यहाँ ले लेते हैं x की वैल्यू a और यहाँ ले लेते हैं x की वैल्यू b। ये भी कोई फंक्शन हमारा f(x) है, उसका ग्राफ ले लेते हैं। कोई भी फंक्शन हमारा f(x) है उसका ग्राफ ले लिया। अब स्टूडेंट यहाँ भी एक बात रहेगी, वो ले लेते हैं जो फंक्शन हमारी ये है, ये हमारे कंटिन्यूस है, किस इंटरवल पर है? a से लेकर b तक। ये हमारा जो f(x) फंक्शन है, ये y(f(x) है, f(x) इज कंटिन्यूस ऑन इंटरवल हमारा a से b। इधर क्लोज कर देंगे इंटरवल को, इधर से ओपन कर देंगे। इस इंटरवल पर ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है, कहीं भी इस इंटरवल पर फंक्शन के अंदर गैप मौजूद नहीं है। जो भी इंटरवल की वैल्यू इन पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है। ए हमारा इंटरवल ए पर भी कंटिन्यूस है, ए से आगे जितने भी पॉइंट्स उन पर भी ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है। लेकिन बी हमारा जो है ये शामिल नहीं है, इसलिए बी पर जो वैल्यू होगी वो भी हमारा उस पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, क्योंकि बी हमारा डोमेन में नहीं है, बी हमारा शामिल ही नहीं है। जैसे अब से एक एग्जांपल ले लें, लेट कर लें एक फंक्शन हमारे पास है, फंक्शन ले लेते हैं, f(x) फंक्शन ले लेते हैं इस तरह 1/x-1। अब स्टूडेंट इसमें जब हम x को वैल्यू कौन कौन सी नहीं दे सकते, अगर x-1 जो है इसको मैं 0 कर लूँ और x की वैल्यू 1, अब 1 जो x की वैल्यू वहाँ हम यहाँ नहीं रख सकते। अगर रखेंगे तो फंक्शन हमारा अनडिफाइन होगा, अनडिफाइन हो जाएगा। या x के ऊपर ये 1 रखेंगे, 1 - 1 0, डिनोमिनेटर में 0 बनेगा तो फंक्शन हमारा अनडिफाइन हो जाएगा। इसलिए जो 1 है ये हमारी डोमेन में नहीं आएगा। इस 1 पर वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलता है? f(x) जो हमें पास आएगा वो आएगा 1/0 इन्फिनिटी। अगर जब हम इधर अगर 1 रखते हैं हम x की वैल्यू, तो इसलिए 1 हमारा डोमेन में नहीं आएगा, क्योंकि फंक्शन हमारा अनडिफाइन हो रहा है। इस पॉइंट पर फंक्शन, जिस पॉइंट पर फंक्शन हमारा अनडिफाइन होता है या वैल्यू हमें कोई वैल्यू नहीं मिली है, इन्फिनिटी है, तो वो हमारे जो वैल्यू होती है डोमेन में शामिल नहीं होती है। 1 पर अनडिफाइन हो रहा है तो इसलिए 1 हमारा डोमेन में नहीं आएगा। इसी तरह ये b जो है, b हमारा डोमेन में नहीं आएगा, इसलिए b पर जो रेंज मिलेगी वो भी डोमेन में वो रेंज में वैल्यू नहीं आएगी। b पर जो आउटपुट मिलेगी वो हमारी रेंज में भी नहीं होगी। जो तो
बाकी जो पॉइंट आप पुट करेंगे वहाँ आपको कोई ना कोई रेंज में वैल्यू मिलेगी एफ एक्स की, वो हमारी रेंज में आ जाएंगे। लेकिन ये वन हमारी डोमेन में नहीं है, फिर वन पर जो वैल्यू मिलेगी वो आपकी रेंज में भी नहीं होगी। अब स्टूडेंट हमारे पास एक गो ग्राफ, ये ग्राफ था, ये भी हमारे पास एक कंटिन्यूस फंक्शन का ग्राफ है। अब ये ए भी डोमेन में नहीं है, बी भी हमारा पॉइंट डोमेन में नहीं है, इनके अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं वो मेरे डोमेन के पॉइंट्स हैं, उन पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है, कहीं भी गैप मौजूद नहीं है। अब ये फंक्शन हमारा एफ एक्स जो होगा इज़ कंटिन्यूस, किस इंटरवल पर कंटिन्यूस होगा? इस ओपन इंटरवल पर। इस इंटरवल पर ये फंक्शन हमारा अब कंटिन्यूस है। ए पर भी कंटिन्यूस नहीं होगा क्योंकि ए हमारा डोमेन में नहीं है, बी पर भी कंटिन्यूस नहीं होगा क्योंकि बी भी हमारा डोमेन में नहीं है। इनके दरमियान बिटवीन ए और बी के बिटवीन जितने भी पॉइंट्स होंगे उन पर फंक्शन हमारा ये कंटिन्यूस होगा। इस तरह अगर ये हम ले लें, एक और ग्राफ ले लेते हैं, अगर ये ग्राफ हम ले लें किसी फंक्शन का, ले लेते हैं ये ग्राफ है किसी फंक्शन का, यहाँ भी मैं यहाँ डॉट कर देता हूँ, यहाँ भी डॉट कर देता हूँ। यहाँ ले लेते हैं x की वैल्यू a है, यहाँ मान लेते हैं x की वैल्यू b है। ये भी एक फंक्शन ले लेते हैं y है, फंक्शन f(x) कोई था उसका ये ग्राफ है। अब ये भी एक कंटिन्यूस फंक्शन का ग्राफ है। अब a हमारा डोमेन में शामिल है, b भी डोमेन में है, दरमियान जितने भी पॉइंट्स वो भी डोमेन में आएंगे। अब a पर भी ये कंटिन्यूस होगा, b डोमेन में आ रहा, b पर भी ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होगा। जो पॉइंट डोमेन में आते हैं उन पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होता है। अब ये फंक्शन कहाँ कंटिन्यूस होगा? जब एफ एक्स फंक्शन हमारे पास एफ एक्स इज कंटिन्यूस होगा ऑन क्लोज इंटरवल, या इस क्लोज इंटरवल पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होगा। ए पर भी कंटिन्यूस होगा, बी पर भी कंटिन्यूस होगा। अगर हमारे पास इस तरह का ग्राफ आ जाता है, ये ले ले लेट, यहाँ तक मैंने ग्राफ बनाया, फिर मैंने पेन उठा लिया, फिर यहाँ से दोबारा आगे बना दिया है, ये लिया ग्राफ की, यहाँ मैं डॉट कर देता हूँ, यहाँ भी डॉट कर देता हूँ। यहाँ ले लेते हैं x बराबर है a, और यहाँ ले लेते हैं x बराबर है b। अब a पर भी कंटिन्यूस होगा, b पर भी कंटिन्यूस होगा, क्योंकि a और b हमारे डोमेन में शामिल है। लेकिन यहाँ गैप आ रहा है, यहाँ फंक्शन हमारा कंटिन्यूस नहीं होगा। क्या इस फंक्शन को हम कंटिन्यूस कह सकते हैं? इस इंटरवल, ये ए भी शामिल है, बी भी शामिल है, मेरे पास क्लोज इंटरवल होगा ए और बी। क्या हम इस फंक्शन को हम कह सकते हैं कि जो ये फंक्शन है इस इंटरवल पर कंटिन्यूस है या नहीं है? सोचें स्टूडेंट्स कि इस इंटरवल पर ये फंक्शन मेरा कंटिन्यूस है या नहीं है। ये फंक्शन भी इस इंटरवल पर कंटिन्यूस है, ये फंक्शन भी इस इंटरवल पर, ऊपर इंटरवल इस पर भी ये कंटिन्यूस है, ये फंक्शन भी इस क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूस है। अब इसको देखें ये कंटिन्यूस है या नहीं। ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, इस इंटरवल पर कंटिन्यूस नहीं है। ए पर भी कंटिन्यूस है, बी पर भी कंटिन्यूस है, क्योंकि ए और बी हमारी डोमेन में हैं। ए पर भी कंटिन्यूस है, बी पर भी, लेकिन ये पूरा फंक्शन जो है ये इस इंटरवल, पूरे इंटरवल पर कंटिन्यूस नहीं। क्यों क्या है? तो यहाँ गैप आ रहा है, यहाँ मैं होल बना देता हूँ। यहाँ ले लेते हैं कोई पॉइंट सी है, एक्स बराबर है सी। अब इस सी पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, बाकी तमाम पॉइंट्स पर ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है और कहीं भी गैप नहीं आ रहा। अब क्या होगा? माइनस ये सी निकाल देंगे, सी पर हमारे डोमेन में नहीं आएगा, तो फिर डोमेन में नहीं आएगा तो फिर इस पॉइंट पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूस भी नहीं होगा। इसको हम निकाल देते हैं। बाकी तमाम, अब देखें, अब ये निकाल दिया, अब ये फंक्शन है इस इंटरवल अब कंटिन्यूस बन गया। अगर मैं यहाँ इसको हटा दूँ फिर ये कंटिन्यूस नहीं होगा। जब मैं सी को निकाल दूँ इस इंटरवल में, इसको पॉइंट सी हमारा वो निकल गया इस इंटरवल में से। अब ये पूरा फंक्शन है इस इंटरवल पर, अब ये हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन बन गया है। स्टूडेंट्स, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी हमेशा डोमेन के वैल्यू पर चेक की जाती है।
जो डोमेन में वैल्यू नहीं होती उन पर फंक्शन कंटिन्यूस कभी भी नहीं हो सकता, ना ही वो डिफरेंशिएबल हो सकता है। जब फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा तो फिर डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। इसलिए स्टूडेंट्स नोट कर लें कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी always check on only domain values। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है, स्टूडेंट्स को जहन में रखें कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी हमेशा डोमेन के वैल्यू पर चेक की जाती है, उसके अलावा किसी भी पॉइंट पर हम नहीं चेक करते। अब स्टूडेंट्स अगली वीडियो में हम ये कंसेप्ट को समझेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि जैसे ये पॉइंट दिया गया है कि इस पर फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, इस पर हमें कैसे पता चलेगा, जिस तरह ये पॉइंट हमें कैसे पता चलेगा कि इन पॉइंट पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है या नहीं। ये अगली वीडियोज़ में हम इन कंसेप्ट को क्लियर करते हैं।